5 ऐसी बातें जो कोई भी जॉब यानी कि नौकरी सेलेक्ट करने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आई विश मुझे ये बातें किसी ने मेरे फर्स्ट इंटरव्यू से पहले बताई होती। तो दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे 5 ऐसी बातें जो कोई भी जॉब यानी कि नौकरी सेलेक्ट करने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आई विश मुझे ये बातें किसी ने मेरे फर्स्ट इंटरव्यू से पहले बताई होती। सबसे पहली बात कि आप कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन कर चुके होते हैं तो इंडस्ट्री हमारे लिए ऑटो सिलेक्ट हो जाती है, हमारे को इतनी चॉइस नहीं होती। यानी कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है या हमने कॉमर्स कर लिया है तो या साइंस कर लिया है तो उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं ऑटो सिलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अभी कोई कोर्स कर सकते हैं या अभी आप क्वालिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी इस तरह सोचना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री आप ज्वाइन करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स कौन सी इंडस्ट्री आप ज्वाइन करना चाहेंगे इंडस्ट्री के अलावा इस पर डिपेंड करता है कि आपका शौक क्या है, आपको किस तरह का काम करना है, किस इंडस्ट्री में काम करना है। लेकिन इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हुए ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, आज के टाइम में उस इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और दूसरा, उस इंडस्ट्री की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कहीं एक भी कॉम्प्रोमाइज है तो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन स्टेबिलिटी इतनी नहीं है। जैसे आजकल हम कई सारे स्टार्टअप्स में ऐसा चलन देखते हैं, खासतौर जो कि IT बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, कि उनमें सडनली एक ग्रोथ होती है लेकिन उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती, लेऑफ्स होने शुरू हो जाते हैं और एक जल्दी ही डाउन ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहां पे स्टेबिलिटी तो है लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो कुछ तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जहां आपको स्टेबल जॉब्स मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप हेल्थ केयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेल्थ केयर हमेशा से ही एक स्टेबल इंडस्ट्री रही है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री भी साथ में ही रही है। तो जब आप किसी इंडस्ट्री का चयन करें तो ये देखें कि आज के टाइम में वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए और स्टेबल इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी है ये भी टाइम पर चेंज होती रहती है। पहले कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज होते थे जिनमें अच्छी ग्रोथ और स्टेबिलिटी होती थी, जैसे कि होटल्स या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिशन आया तो एग्रीगेटर्स आ गए। तो उसके बाद जिस तरह एग्रीगेटर्स ने एक नया ऑनलाइन मॉडल शुरू कर दिया, तो अगर हम हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में देखें तो ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ओयो, इस तरह के एग्रीगेटर्स आ गए। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो वेदांतु, बायजूस, इस तरह से शिफ्ट होने लग गई इंडस्ट्री ऑफलाइन मॉडल से ऑनलाइन मॉडल में। इसी तरह अगर हम ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देखें तो पहले अधिकतर कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आज की डेट में हम देखते हैं कि ओला, उबर, इस तरह की इंडस्ट्रीज आई हैं। तो टाइम टू टाइम ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इंडस्ट्री किस तरह का प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि आपको केवल वो इंडस्ट्रीज नहीं देखनी जो आज की डेट में ग्रो कर रही हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स आपने देखना है कि उस इंडस्ट्री का कैसा ग्रोथ रेट है। जैसे अब अगर आज की डेट में आप देखें तो कई इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने सडनली बूम किया और सडनली ही वो नीचे आना शुरू हो रही हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑनलाइन बेस्ड IT एग्रीगेटर्स या इंडस्ट्रीज में। आप देख सकते हैं जोमैटो, अमेजॉन, इवन आपके एजुकेशन सेक्टर में बायजूस, वेदांतु, इवन सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो फेसबुक, ट्विटर, इसमें हजारों लाखों की तादाद में लोगों को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग, वो स्टेबल एक ही टाइम पर होनी चाहिए। इसके बाद टाइम टू टाइम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो उस वक्त अच्छा ग्रोथ पैटर्न दिखा रही होती हैं और उनका एक अच्छा फ्यूचर होता है। कुछ नई इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, साथ में रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, ये आज की डेट में एक बहुत ही सॉट आफ्टर इंडस्ट्रीज हैं या जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें बहुत ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है
और डिमांड बहुत हाई है और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। और इसके अलावा आजकल हमने देखा है कि एक फ्रीलांस या हसल कल्चर भी है, जिसको हम बिट्स एंड पीसेस वर्क बोलते हैं, जिसमें आप अपने टाइम पर अपने हिसाब से काम करते हैं और आप एक से ज़्यादा असाइनमेंट्स भी ले सकते हैं। और इस तरह से इनको हम बोलेंगे फ्रीलांसर्स या स्मॉल इंडिविजुअल लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जो आगे जाके छोटी टीम्स के साथ ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये एक हसल कल्चर है। हसल कल्चर ज़रूर आज की डेट में पॉपुलर है, लेकिन ऑफ कोर्स कितनी इसमें स्टेबिलिटी है, क्या इसमें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, ये सब आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे बात जरूरी जानने की यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री की है, पहले वो इंडस्ट्री तो ग्रो होनी चाहिए, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट, खासतौर हम इस टर्म को CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जो CAGR या ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री से ज्यादा होना चाहिए। तो द ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी इन दैट इंडस्ट्री शुड बी हायर देन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब है ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। अगर आप एक ग्रोइंग कंपनी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके करियर, फ्यूचर, सैलरी की ग्रोथ तो होगी, साथ ही में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिलेगी। हाउएवर, इस एक एस्पेक्ट के अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट एक कंपनी को जानने के लिए सबसे जरूरी है एक कंपनी में ढूंढने के लिए, वो है कंपनी का कल्चर। तो यानी कंपनी का किस तरह का कल्चर है। अब कंपनी के कल्चर में क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहला, कंपनी की टीम। एक कहावत होती है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो किस तरह के आपके सहकर्मी हैं, किस तरह की आपकी टीम है, किस तरह के दूसरे एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में, वो डिटरमिन करेंगे कि आप भी किस तरह के इंडिविजुअल बनते हैं उस कंपनी में जाके। अगर एक कंपेटिटिव और पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक और पैशन की एनवायरनमेंट है तो आप भी इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और दीज थिंग्स हैव रब एन इफेक्ट ऑन यू। आप इनसे इन्फ्लुएंस होकर आप भी इस तरह का ही बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी है जो कि जहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, एंथुजियाज्म की कमी है, बहुत ही मीडियोकर सा वहाँ पर लोगों का एटीट्यूड है, तो उस कंपनी में आपकी भी प्रोस्पेक्ट्स जो हैं अपने आप को संवारने के, ग्रो करने के, अपनी पर्सनैलिटी और स्किल सेट को बेहतर करने के बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दो बातें कंपनी में जानने की जरूरी हैं कि वो एक ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए और वहाँ कल्चर एक अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उस कल्चर के पॉजिटिविटी और कंपिटिटिवनेस और टीम के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो एम्प्लॉई फ्रेंडली हों। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो फीमेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो फीमेल सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखते हैं, अगर वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन या मिडिल लेवल या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे इंश्योर होता है कि सभी लोग वहाँ मोटिवेटेड हैं और किसी को इस बात का डर नहीं है कि कभी वो जॉब लूज आउट कर सकता है, और एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जा रहा है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हायर एंड फायर कल्चर ना हो कि सडनली आपको ले लिया और फिर निकाल दिया। आजकल एक बहुत ट्रेंड देखा जाता है हेड हंटिंग का। यहाँ जिस तरह के लोग आपको चाहिए आप उनको ले लेते हो और जो भी उनको सैलरी मिल रही होती है उससे काफ़ी हायर मल्टीपल या काफ़ी हाई ग्रोथ पे आप ले लेते हैं, और उनको भी लगता है कि मुझे तो इतना सैलरी मिल रहा था, मुझे 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स सैलरी मिल रहा है। लेकिन वो सारा एस्पेक्ट बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखना शुरू हो जाते हैं सैलरी टाइम पे नहीं आनी शुरू होगी, 5 दिन डिले होगी, फिर 10 दिन डिले होगी, फिर सैलरीज रुकनी शुरू हो जाएंगी, और फिर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि 6 महीने 9 महीने साल के बाद ले ऑफ्स होने शुरू हो जाएंगे और कंपनी बोलना शुरू कर देती है कि क्योंकि हम एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं तो हमें जो अपने हाई सैलरीड लोग हैं उनको निकालना पड़ रहा है। तो इस तरह की हायर एंड फायर पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप कंपनीज़ के रिव्यूज़ जान सकते हैं, लोगों से जान सकते हैं, HR के लोगों से जान सकते हैं, कंपनी में काम करते हुए लोगों के से जान सकते हैं, और बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहां आप कंपनीज़ के बारे में रिव्यूज़ जान सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी बात यानी कि कंपनी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बात पे, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो है कि आपको क्या प्रोफाइल दी जा रही है। आपकी प्रोफाइल ही ये डिटरमिन करेगी कि आपका आगे जाते हुए जो रोल है वो कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना इंपैक्टफुल है और कितना रेलेवेंट है।
जितना आपका रोल कंपेटिटिव, रेलेवेंट और इंपैक्टफुल होगा, उतना ही आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा और आगे जाते हुए आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इनिशियल फेज ऑफ द करियर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोफाइल पे रखना चाहिए, सैलरी या पैसे से भी ज्यादा। अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक में आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन सैलरी स्लाइटली कम है, दूसरी में सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन प्रोफाइल आपके मतलब की नहीं है, तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने लिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल में चले जाते हैं और वहां ग्रो करते हैं तो सैलरी एक लॉन्ग टर्म में अपने आप आपको फॉलो करेगी और मे बी उससे भी कहीं ज्यादा आपकी सैलरी लॉन्ग रन में हो जाएगी, जो आपको एक दूसरी कंपनी दे रही थी जहां प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं था। तो प्रोफाइल आपका ये डिटरमिन करता है कि आगे जाके आपका करियर पाथ कैसा होने वाला है और उसमें आप क्या सीखेंगे और आपकी आगे के करियर की ओवरऑल रेलेवेंस कैसी होगी। नंबर 4, आपका बॉस। अब आपका बॉस जो है वो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का ओनर कैसा है, को फाउंडर्स कैसे हैं, इंटरव्यूअर कैसा है, क्योंकि या मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि इनों में से कोई आपका बॉस भी होगा। कहा जाता है कि एक अच्छा बॉस एक बहुत बड़ा बून होता है और एक खराब बॉस एक बहुत बड़ी कर्स बन सकता है। एक खराब बॉस आपसे हमेशा इनसिक्योर रहेगा, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपके स्किल्स को पहचान के उनको आगे होन नहीं कर पाएगा और आपकी वीकनेसेस पे ही आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा। जबकि एक अच्छा बॉस समझ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस तरह आपको एक वर्क फिट देना है जो आपकी स्ट्रेंथ्स को सूट करे, वो आपको एक सिक्योर जोन में रखता है, वो आपको चैलेंजिंग असाइनमेंट्स देता है और हमेशा मोटिवेटेड करके रखता है। तो एक अच्छा बॉस होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सैलरी। जैसे कि हिंदी में भी एक कहावत होती है कि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो ये जानना ज़रूरी है कि हाँ, सैलरी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके जॉब के लिए। और जब आप अपनी लाइफ का 50% टाइम 8 से 9 घंटे जॉब के उसमें आना जाना, तैयार होना, ग्रूमिंग करना, तो एक तरह से 50% ऑफ योर लाइफ, वर्किंग लाइफ, यू आर गिविंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें अच्छा कमाएं और इनिशियली अच्छा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस तरह हों कि आप आगे जाते हुए सेल्फ रिलायंट बन सकें, एक अच्छी लाइफस्टाइल और लाइफ जी सकें, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकें। तो आज हमने ये 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी कोई भी जॉब या नौकरी को सेलेक्ट करने के लिए। पहला, इंडस्ट्री, दूसरा कंपनी प्रोफाइल, तीसरा आपकी अपनी जॉब प्रोफाइल, चौथा आपका बॉस और पांचवा रेम्यूनरेशन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और इस तरह के हमारे और HR पे वीडियोस के लिए हमारा इंतजार करिएगा।